छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाजीराव बलाड़ की, महाराष्ट्र की। वाह, ये सब जयकारे बहुत जरूरी थे ताकि हमें याद रहे हम किस पवित्र भूमि पर खड़े हैं। और मुंबई, इससे तो खैर मुझे विशेष स्नेह है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये धरती सचमुच माँ है। ये पंखा बंद कर देंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है जी। और इसलिए ये धरती माँ है हमारी। कि सोचिए आप, कभी आपने, यहाँ बच्चे हमारे बैठे होंगे, मुंबई की स्पेलिंग एक दिन मैं ध्यान से देख रहा था कि मुंबई की स्पेलिंग क्या है। MUM, which is मम, मतलब माँ। BA, बा यानी, और आई यानी। तो मुंबई सचमुच माँ है। जो यहाँ जन्मे उनके लिए देव की माँ है, जो मेरी तरह कहीं और से आए, उत्तर भारत से यहाँ आए, उनके लिए यशोदा माँ है। आदरणीय श्री संदीप सिंह जी ने जो उद्बोधन दिया, इतना कुछ सीखने और जानने को था कि मैं एक चीज मिस कर रहा था कि मैं एक नोटपैड मेरे पास होता और एक कलम होती तो मैं लिखता, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं उनको ये ना लगे कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं, बस सुनता रहा। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अब मेरी गाड़ी भी किसी भी डिनर के लिए जाने के पहले, किसी भी लंच पे जाने के पहले मंदिर से होके गुजरेगी। मैंने अपने लिए 10 से 12 मिनट सुनिश्चित किए हैं बोलने के लिए। मेरी टीम में वीर यहाँ होंगे, जैसे ही 10 मिनट पूरे हों मुझे इशारा कर देना। मैं देख रहा हूँ आपने ये कुर्सियाँ भर दी हैं। ये जो दोनों सोसाइटीज़ हैं उसके जो रहीवासी हैं, उनको वाकई एक साधुवाद देना चाहूँगा मैं कि वह हिंदुत्व के नाम पे आप एकजुट हुए, एकत्रित हुए, अपने बच्चों को लेके आए। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देख के एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने स्वागत में, अपने अभिनंदन में तालियां बजाएं। आज IPL का फिनाले है और फिर भी एग्जैक्टली इस वक्त जब किसी की बैटिंग और किसी की बॉलिंग चल रही होगी, आप यहां एकजुट हुए हैं ICL के लिए, विच इज इंडियन कल्चरल लीग। तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं कुछ भी बोलने से पहले एक डिस्क्लेमर डालना बहुत जरूरी समझता हूं कि किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से मेरा कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, कोई ऑफिशियल कनेक्ट मेरा नहीं है। मेरा पूरा जीवन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। वो 3 शब्द हैं, आपने देखा होगा अभी जो कुछ भी झलक दिखाई गई, सत्य, सेना और सनातन। मेरे जीवन में ना कोई चौथा उद्देश्य है, ना मैं कुछ चाहता हूं, ना कुछ पाना चाहता हूं, ना कुछ कमाना चाहता हूं, ना कुछ हासिल करना चाहता हूं। ये 3 उद्देश्य पूरे हो जाएं, लोग सत्य में विश्वास करें, सेना का सम्मान करें, संगठित होकर रहें और सनातन के लिए अगर जरूरत पड़े तो प्राण दे दें। बस इतना ही चाहता हूं मैं। और ये तीनों शब्द, इनकी मीमांसा अगर मैं करूं आपसे, तो सत्य क्यों सत्य के साथ टिके रहना जरूरी है? क्योंकि हमारे भारतवर्ष की आधारशिला ही सत्य पर रखी गई है। सत्यमेव जयते। हम बचपन से यही सुन के, यही जान के बड़े हुए हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भारत इंडिया नहीं है जैसा कि हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है। बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, वो अनुमोदन करेंगे इस बात का कि भारत शब्द संस्कृत की भा धातु से बनता है। भा धातु जहां भी आती है उजाले के लिए आती है, प्रकाश के लिए आती है। आभा यानी उजाला, भा है। प्रभात यानी सवेरा, भा है। भास्कर और भानु दोनों में भा है, दोनों का मतलब होता है सूर्य। तो भा जहां भी आता है प्रकाश के अर्थों में आता है। और रत यानी लगा हुआ, जुटा हुआ, संलग्न, कमिटेड, डिटरमाइंड। साधना में रत, शिक्षा में रत, तपस्या में रत। तो जो युग युगांतर से प्रकाश की खोज में रत है, वही मेरा और आपका भारत है। तो
इतना हमेशा याद रखें कि हम माउंट बैटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। और जब भी भारत शब्द का अर्थ आपको याद आए कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा, तमसो मैं ज्योतिर्गमय, एक बार अपने भारतवासी होने पर गर्व करें और मुस्कुराएं जरूर। तो ये था सत्य। मैं सेना की बात करता हूँ, इतनी सारी फिल्में, इतने सारे गाने ढूंढ ढूंढ के लिखता रहता हूँ। बाकी हर चीज के लिए बहुत बिजी हूँ, वक्त नहीं है। लेकिन कोई फोन करता है कि केसरी के लिए गीत लिखना है, तो नंगे पांव दौड़ा चला जाता हूँ कि हाँ मुझे लिखना है। बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। एक चीज मैटर करती है कि मैं अपने जवानों के लिए, अपने सिपाहियों के लिए लिख रहा हूँ। जब बॉर्डर के लिए लिखना होता है तो बीच में कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई अंक गणित नहीं होता, कोई मैथमेटिक्स नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है कि हाँ बॉर्डर के लिए लिखना है, क्योंकि मेरे गीत सरहदों तक पहुंचेंगे, मेरे गीत मेरे सिपाहियों तक पहुंचेंगे। एक ऐसा देश जहां मैं ये हमेशा कहता हूं कि जब कोई अगर आपसे कहे कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, तो या तो झूठ बोल रहा है या मां भारती का सिपाही है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वो देश है जहां 23-24 साल के लड़के हमें कारगिल जीत के दे देते हैं, हंसते हंसते मातृभूमि के लिए प्राण दे देते हैं। और पूछा जाए भाई अंतिम इच्छा क्या है, चाहते क्या हो, तो जवाब ये होता है कि बस इस पवित्र भूमि की मिट्टी उठा के मेरे कफन पे छिड़क देना, और क्या चाहिए। ऐसे वीरों के देश में हम रहते हैं, ऐसे हमारे रणबांकुरे, ऐसे जियाले, ऐसे मां भारती के लाडले हमारी सुरक्षा करते हैं 24 घंटे प्रहरी की तरह। तो उनमें हमारा विश्वास टिका रहे। कभी सेना से सवाल नहीं करना है, सिर्फ सेना के सम्मान में सर झुकाना है, ये हमको याद रहना चाहिए। सनातन इसलिए क्योंकि शायद, और शायद नहीं, मैं तो पूरे विश्वास से कह रहा हूं संदीप जी, की ये दुनिया का अकेला धर्म है जो किसी को पराया नहीं मानता, सब अपने हैं। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। जब हमें कहा जाता है कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गए हैं, बड़ी हंसी आती है मुझे कि हिंदू आजकल इंटॉलरेंट हो गए हैं। बताइए, हम इंटॉलरेंट, चींटी से लेकर चट्टान तक हर जगह हम प्राण देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। ये पूरी धरती, यहाँ का कण कण, जीव जंतु, चर अचर, सांप, ये सब सिया और राम का रूप है। हम ऐसा मानते हैं, हम इंटॉलरेंट हैं। यही नासिक में तकरीबन 4 घंटे की दूरी है यहाँ से, एक बहुत बड़े वैष्णव संत हुए थे, संत नामदेव। ये कहानियां मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें इतनी कहानियां सुनाई जाती हैं, इतने गॉस्पेल ट्रुथ्स रटाए जाते हैं कि हम अपनों को भूल ही गए हैं कि हम कहां खड़े हुए हैं, किन लोगों के बीच हमारा जन्म हुआ है, क्या हमारे संस्कार हैं। संत नामदेव एक दिन खाना खाने बैठे, महाराष्ट्र के बहुत सनातन पुत्र मैं इनको कहता हूं। कहीं से कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। कोई और होता तो कुत्ते के पीछे लाठी लेके भागता, डंडा लेके भागता। संत नामदेव भी कुत्ते के पीछे भागे, लेकिन घी का कटोरा लेके बोले, प्रभु आज जानवर के रूप में, पशु के रूप में मेरे द्वारे आ गए हो, लेकिन रूखी सूखी रोटी खा के तो ना जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। दुनिया का कोई भी देश उठा के देख लीजिए, रिवर्स को माँ नहीं कहा जाता, मदर नहीं कहा जाता। हम कहते हैं और शान से कहते हैं, माँ गंगा, माँ जमुना, माँ नर्मदा, माँ सरस्वती। ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। तो ये जो सत्य सेना और सनातन की बात मैं कर रहा था, माननीय आमदार जी, होता ये है कि जब भी मैं कहता हूं कि भाई मैं सत्य के साथ हूं, मैं सेना के साथ हूं, मैं सनातन के साथ हूं, लोग कहते हैं अरे ये तो आरएसएस वाला है, ये तो बीजेपी वाला है, ये तो संघ वाला है। और मैंने अभी डिस्क्लेमर डाला कि मेरा कोई कनेक्शन किसी से नहीं है, लेकिन अगर होता तो आरएसएस वाला होने पे बड़ा गर्व करता मैं। ये मुझे संघ ने ही इजाजत दी है कि कई तरह के प्रेम हैं जिनको निभाओ, कई तरह के कर्तव्य हैं जो पूरा करो। नहीं जरूरत है कि हर कोई संघ में आए।
लेकिन जो अवधारणा है संघ की वो लेके मैं जीता हूं, वो मेरी सांस सांस में प्रवाहित है। अब इसका मैं क्या करूं कि सत्य सेना और सनातन नाम लेने पे लोगों को बीजेपी ही याद आती है, लोगों को संघ ही याद आता है। अगर कोई और पार्टी खड़ी हो जाए, वो कहे कि हम भाई सनातन के साथ हैं, तो हम उसके भी साथ रहेंगे। लेकिन इतने सालों में, तकरीबन 80 सालों में मैंने नहीं देखा कि कोई खड़ा हुआ हो। तो जो खड़ा हुआ है हमें उसके साथ खड़ा होना है, ये मेरा और आपका कर्तव्य है। ये हिंदू सम्मेलन जो आज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या जरूरत थी? अभी आशीष जी से मैं बात कर रहा था, एक एक घर का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है लोगों को बुलाने के लिए। फिर भी मैं देख सकता हूं कि सब तो नहीं आए, लेकिन जो आए उनका सम्मान, उनका आभार, उनका अभिनंदन, उनको साधुवाद कि वो यहां तक आए। ये सम्मेलन इसलिए है क्योंकि महर्षि अरविंद ने कभी कहा था कि जो देश और जो संस्कृति 3 पीढ़ियों तक अपने कल्चर से दूर रहती है, उसके कल्चर का, उसकी सभ्यता का हमेशा हमेशा के लिए विनाश हो जाता है। अलार्मिंग ये है कि मैं और आप तीसरी पीढ़ी हैं, वी आर द 3rd जनरेशन। हमसे पहले की जो 2 पीढ़ियां थी, जो हमारे बाप दादा थे, वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे, संस्कृति की तरफ कभी ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि उस वक्त स्वतंत्र होना एक बड़ा चैलेंज था, वो जरूरी था। संस्कृति हमारे और आपके हिस्से में आई है। एज आई सेड, हम तीसरी पीढ़ी हैं, 3rd जनरेशन है। अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के नहीं खड़े हुए तो ये महान राष्ट्र जिसको भारत कहा जाता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, शायद इसका अंत निकट है। अलार्मिंग है, डरावना है, पर ये डर आप लेके जिए। आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए खड़े होना है, अपने बच्चों को खड़े करना है। एक साजिश चलती रही, मैं समझता हूं मोहम्मद बिन कासिम के आने के साथ ही 700 ईस्वी के आसपास की बात है, जिसको आइडियोलॉजिकल सबवर्जन कहा जाता है। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन क्या है कि अगर किसी देश पे शासन करना है, प्रभुत्व स्थापित करना है, तो पहले उस देश की जो संस्कृति है उसका विनाश करो। पहले लोगों को बताओ कि जिन मूल्यों में तुम विश्वास करते हो वो तो गलत है। तो भारतवर्ष के बारे में जितनी अफवाह फैला सकते हो फैलाओ। इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, जो 8वीं सदी से लेकर मैं समझता हूं बदकिस्मती से आज तक चल रहा है। पहले जो इस्लामिक लुटेरे थे उन्होंने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, और अंग्रेजों ने तो यहां तक किया कि एट्रोसिटी लिटरेचर लिखवाए। एक बहुत बड़े लेखक संदीप जी हमारे बीच में, वो ये बात जानते होंगे, संदीप जी, फंड करके, पैसे देके, और इसके सबूत हैं। एक बात मैं बताऊं आपसे, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो कि फैक्ट से कोरबोरेट नहीं होता। मुझे सुनने वाले लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और जानकार हैं, तो मैं किसी भावना में बहा के नहीं ले जाऊंगा आपको। जितनी बातें करूंगा आप उनको कोरबोरेट कर सकते हैं, आप उनको सत्यापित कर सकते हैं कि वाकई हुआ है। तो अंग्रेजों ने एट्रोसिटी लिटरेचर लिखवाया राइटर्स को फंड करके उस जमाने के, और खासतौर से ब्रिटिश राइटर्स जितने थे। तो एक माहौल बना दिया गया। माहौल क्या था कि हिंदुस्तान तो बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत ही पिछड़ा हुआ। हो गया 10 मिनट? अच्छा चलिए 5 मिनट और से, मुझे इशारा हो रहा है 10 मिनट हो गए। तो एक जी आदेश है आपका। तो एक माहौल बना दिया गया कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब है कास्ट सिस्टम, इंडिया का मतलब है जेंडर इनइक्वालिटी, इंडिया का मतलब है सती प्रथा, यही सब है इंडिया, बाकी कुछ इंडिया है नहीं। और यही चीज, यही गलत विश्वास, यही गलत धारणाएं सैकड़ों सालों तक हमें गुलाम बनाई रही। उसके बाद क्या होता है, एक शहर है नागपुर, वहां आज से 100 साल पहले हमारे डॉक्टर जी, पूज्य डॉक्टर जी, डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार, वो खड़े होते हैं, आरएसएस की स्थापना करते हैं, और अचानक तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है। अचानक सच सामने आना शुरू हो जाता है। ये जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन था, इसकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है। एक बात मैं बताऊं, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे अचानक याद आया, 1905 में ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई वंदे मातरम नहीं गा सकता। जो वंदे मातरम गाएगा जेल के पीछे जाएगा। ठीक है, कोई गाता भी नहीं था। तकरीबन 16 साल के थे हमारे डॉक्टर जी, नागपुर के एक स्कूल में पढ़ते थे, वहां प्रिंसिपल भी एक ब्रिटिश ही था। एक दिन उसके सामने खड़े होके ऊंची आवाज में डॉक्टर जी ने वंदे मातरम गा दिया। अब फरमान जारी हो गया कि भाई अब वंदे मातरम गाया है तो या तो झुक के माफी मांगो ब्रिटिश सरकार से, कंपनी सरकार से, या रेस्ट्रिक्शन लो और निकल जाओ।
अब वंदे मातरम गाने के लिए एक देशभक्त माफी कैसे मांगता? स्कूल छोड़ दिया और ठीक 20 साल बाद इस घटना के उस संगठन का निर्माण किया जहां आज भी देशभक्ति के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए माफी नहीं मांगी जाती। जय जय श्री राम। हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत वो संगठन, हिंदू की परिभाषा, जब मैं भी आपसे कह रहा था कि लोग कहते हैं बड़े इंटॉलरेंट हैं, और मैंने आपको महोपनिषद का वो श्लोक सुनाया, तो एक डेफिनेशन है जो हम सबको याद रहनी चाहिए कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम किसी को पराया नहीं मानते। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। आकाश जैसा हृदय लेके हम पैदा होते हैं, हम सबको समा लेते हैं, हमारे लिए कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि विजयदशमी के दिन जब आरएसएस की स्थापना होती है, उस दिन से एक यू टर्न लेती है जो कल्चरल व्यवस्था हमारे यहाँ घुसपैठ बना चुकी थी। उस यू टर्न को यहाँ तक आने में, जहाँ हम आज खड़े हैं, 100 साल लग गए, लेकिन इन 100 सालों में हुआ क्या? झूठ खुलते गए एक के बाद एक। जब पूज्य गोलवलकर जी मंचों पे खड़े होकर बोलते थे कि ये जो भारतवर्ष है, यहाँ कभी जाति व्यवस्था रही ही नहीं है। कास्ट सिस्टम जो कहा जाता है कि हमने किसी को छोटा समझा, किसी को बड़ा समझा, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था जरूरी है। जैसे एक कंपनी में एक हायरार्की होती है, पोजीशनिंग होती है, एक डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। आपकी सोसाइटी में भी व्यवस्था होगी कि भाई कोई सेक्रेटरी है, कोई चेयरमैन है, कोई ये करता है, कोई कमिटी मेंबर है। तो इसके बिना देश और समाज चलेगा कैसे? आइडियोलॉजिकल सबवर्जन ने, एट्रोसिटी लिटरेचर ने इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल के हमारे बच्चों को गुमराह कर दिया और ये बताया कि तुम तो बहुत ऊंच नीच में, छुआछूत में, छोटे बड़े में विश्वास रखते हो, तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चतुर्वर्णे मया सृष्टि गुण कर्म विभाग शाह। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये सृष्टि जो मैंने बनाई है, इसको गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों में बांटा है, यानी प्रोफेशन के आधार पे। अगर कोई शिक्षापन करता है, शिक्षा दीक्षा का काम करता है, तो वो ब्राह्मण है। अगर कोई मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, श्रमिक है, वो चौथी कैटेगरी में आ गया। जो युद्ध लड़ता है, राजा है, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है, वो वैश्य है। इसमें क्या गलत था? जो हमारे यहाँ एक्चुअल व्यवस्था थी, वो आप देखेंगे तो एक ब्राह्मण शूद्र हो सकता था, एक शूद्र ब्राह्मण हो सकता था। डिपेंड्स कंप्लीटली कि आप कर क्या रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ। संत रैदास का जन्म चतुर्थ वर्ण में होता है, लेकिन वो संत कहलाते हैं। दुनिया में किसी भी ब्राह्मण से ज्यादा पूजे जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, महर्षि वाल्मीकि का जन्म भी चतुर्थ कोटि में हुआ था, चतुर्थ श्रेणी में, लेकिन उनसे बड़ा कोई है क्या हमारे लिए? परम पूज्य है हमारे लिए। तो ये सब जो अफवाहें फैलाई गई, इन अफवाहों का धीरे धीरे जो पर्दाफाश था वो होता गया। जब हमारे यहाँ बात हुई, जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती रही कि हमारे यहाँ महिलाओं की जो स्थिति है वो बड़ी खराब रही है। यहाँ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माएँ भी बैठी हुई हैं। ऐसा कभी कभी नहीं था। ये इल्जाम हम पे लगाए किन लोगों ने, जो खुद इतने पिछड़े हुए थे। अगर मैं अंग्रेजों की बात करूं तो अभी 98 तक, 1998 तक जो उनका सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है लॉर्ड्स, उसकी मेंबरशिप महिलाओं को नहीं मिलती थी। अभी की बात है, 1998 ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। और ये लोग हमें बताते थे कि हम अपनी महिलाओं के साथ कैसे पेश आते हैं, हम क्या सलूक सही करते हैं, क्या गलत करते हैं। एक बहुत बड़ी अमेरिकन राइटर हुआ करती थी, एमिली डिकिंसन। मैं समझता नहीं कि उनसे अच्छा किसी ने अंग्रेजी में लिखा होगा, मेरी बड़ी फेवरेट है संदीप जी। एमिली डिकिंसन को अभी 150 साल पहले उनकी किताब नहीं छपने दी गई अमेरिका में, क्योंकि अगर किताब छप गई तो उनके पिताजी समाज को क्या मुंह दिखाएंगे कि अरे हमारी बेटी तो कवियत्री है, कविताएं लिखती है, नाक कट जाएगी समाज में। ये अमेरिका है और ये इंग्लैंड है, और हम अपने यहाँ लौटते हैं, जक्सटापोजिशन में देखते हैं 10,000 साल पहले जो वेद रचे गए, अपौरुषेय हैं वो, उन वेदों की ऋचाएं आप कभी पढ़िएगा तो वेदों की ऋचाएं जिन पे उतरी हैं, जिन लोगों ने वेदों की ऋचाएं कंट्रीब्यूट की हैं, उन विदुषियों के नाम क्या हैं? वो ऋषि कन्याएं थी, वो ऋषि पत्नियां थी। अपाला, गार्गी, ये वो नाम हैं जिन्होंने वेद रचे हैं। और हमें बताया जाता है कि हमने महिलाओं को अच्छे से नहीं रखा, बड़ा गलत किया हमने अपनी महिलाओं के साथ। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन
एक दो मुद्दे और, उसके बाद फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सती प्रथा की बात की जाती है और ये एक ऐसा चैप्टर है, जब मैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ता था, क्योंकि मैं भी सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, बहुत वक्त लग गया ये ब्रेन फॉग हटाने में, जो कुछ सीखा था उसे भुलाने में, अनलर्न करने में। आज 50 साल का हो चुका हूं मैं और मुझे लगता है बहुत कीमती वक्त मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन देखिए, बुद्धिमान वो है जो अपनी गलती से सीखे और बहुत ज्यादा बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलती से सीखे। तो आप मेरी गलतियों से सीखिए। मुझे उस वक्त किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि सती प्रथा हमारे यहां कभी नहीं रही है। इट नेवर हैपेंड। हम वही है ना जिन्होंने महाभारत लड़ी है। 18 अक्षौहिणी सेनाएं महाभारत में लड़ी थी, 100 कौरव मारे गए थे। आप मुझे निकाल के बताइए, कहीं कोई तो एक डॉक्यूमेंट होगा कि जो 100 कौरव थे उनकी पत्नियों ने आत्मदाह किया था, उनको सती होना पड़ा था। दुर्योधन की पत्नी सती हुई थी, दुशासन की पत्नी सती हुई थी, विकर्ण की पत्नी सती हुई थी। कौन सती हुआ था? कभी था ही नहीं ऐसा। आप रामायण की तरफ आते हैं, आपको पता है, हम सब देखते हैं कि कैसे पुत्र वियोग में महाराज दशरथ ने प्राण दे दिए, राम 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 कहते हुए। तो जब महाराज दशरथ का अंत हुआ तो क्या उनके साथ कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ वो अग्नि में कूद गई? कभी नहीं था ऐसा। ये कुरीतियां आई कब? जब इस्लाम आया है। और ये बात मैं बहुत खुले तौर पे कहता हूँ क्योंकि ये सच है, मुझे कोई डर नहीं है कहते हुए। जब इस्लाम आया और ये आतताई, ये लुटेरे, ये हमारी माओ के जो राजभवन थे वहां दाखिल होने लगे, तो क्या करती मां पद्मिनी? अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए, अपना सतीत्व को बचाने के लिए जलती हुई चिता में कूद गई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। जब अदम खान रानी रूपमती के कमरे में दाखिल हो जाता है कि चलो अकबर के हरम की जीनत बनना है, तो हमारी वो सती, हमारी वो मां रानी रूपमती विष खा के जान दे देती हैं। लेकिन अकबर के हरम की जीनत थोड़ी बनेगी हमारी माएं और हमारी बेटियां और हमारी बहनें। ये सती प्रथा का सच है, इसको अपने लेवल पे आप देख लें। और अगेन आई एम टेलिंग यू विद अटमोस्ट फेथ, आप इसको कोरैबोरेट करें, मेरे बोलने पे ना जाएं। क्या पता मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं आप घर लौट के जाएं और गूगल करें, चैट जीपीटी करें, ये सब जानें आप हिस्ट्री। खैर, कई चीजें और बताई जाती हैं, ये एनसीईआरटी में छोड़ दूं तो ठीक है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा आज के सेशन। जैसे मुझे एक बात हमेशा बताई गई कि कुछ चीजें हैं जो तुमको मुगलों ने और अंग्रेजों ने दी हैं। अगर मुगल नहीं होते तो म्यूजिक नहीं होता। ये जो सूफी फूफी टाइप का वाहियात सा म्यूजिक है, मुझे भी अक्सर कहा जाता है फिल्मों में गाने लिखते हुए कि एक अल्लाह हू लिखना है। मैं कहा भाई मैं बिलीव नहीं करता, मैं लिख नहीं सकता। नहीं, पैसे बहुत हैं, ठीक है होंगे, मैं नहीं लिख सकता। संदीप जी ने भी बोला कि कीमत अपनी चुका रहे हैं वो। इट इज ईजियर सेड देन डन, वी आर डूइंग आवर बिट। 115 फिल्में लिखने के बाद पूरा साल निकल जाता है जब मैं 10 गाने नहीं करता। और इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझसे नहीं लिखा जाएगा ये। मैं जिन मूल्यों में बिलीव करता हूं, अगर उन मूल्यों की फिल्में नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता। हमें कहा जाता है म्यूजिक दिया इन लोगों ने। बताइए, संगीत का पहला शास्त्र पूरी दुनिया में सामवेद है। सामवेद हमारे यहां अवतरित हुआ और म्यूजिक हमको इन पिछड़े हुए बैकवर्ड्स ने दिया। हमें कहा जाता है आर्किटेक्चर हमने तुमको दिया। मुगल्स कहते हैं अगर मुगल्स ना आते आर्किटेक्चर ना आता। रियली? हम पैदा महलों में हुए थे। हमारे यहाँ जब अयोध्या की नगरी का चित्रण किया जाता है वाल्मीकि रामायण में कि अयोध्या नगरी कैसी थी, तो उस आर्किटेक्चर को आज भी पढ़ के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे बन सकता था। हमें आर्किटेक्चर दिया है इन लोगों ने। ये समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हिंदुस्तान में ताजमहल बनवाने आए थे। और फिर हमारे ही बच्चों को पढ़ाते हैं कि ताजमहल तो मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल शर्मिंदगी की निशानी है, राष्ट्रीय शर्म का द्योतक है, कोई मोहब्बत की निशानी नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब ये देश भूखमरी से जूझ रहा था, यहाँ फमाइन था, यहाँ अकाल था, 35 लाख लोग उन दिनों भूख से मरे हैं जब वो अय्याश शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था। 35 लाख लोग। और तब भारत की आबादी बहुत कम थी, तो 35 लाख बहुत बड़ी गिनती है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन डाइड। लेकिन यहां 9 करोड़ रुपए उस जमाने के खर्च करके ताजमहल बनवाया जा रहा था, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट जाती। ये लोग, और क्या है, हमने तो भाई आपको ये मोहब्बत की निशानी दी है।
और यहाँ बच्चे हैं जिनको लव स्टोरीज में बिलीव करना होता है, मैं समझता हूँ। असली लव स्टोरीज ढूंढिए, मौलिक लव स्टोरीज ढूंढिए। मोहब्बत की निशानी वो पुल है जो भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता को रावण की कैद से बचाने के लिए समुद्र के सीने पे बांध दिया। वो राम सेतु है मोहब्बत की निशानी, वो प्रेम की निशानी है। चित्तौड़ का वो किला मोहब्बत की निशानी है जहां रानी पद्मिनी ने अपनी प्रेम के लिए, अपने सुहाग के लिए प्राण दे दिए। और आपको लग रहा है बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं, थोड़ा और आगे आते हैं। कितने साल पहले की बात होगी, 60s की बात होगी। बिहार में दशरथ मांझी ने अपनी बीवी की याद में, उनकी पत्नी फगुनिया की याद में छेड़ी हथौड़ी लेके पहाड़ काट डाला ताकि सड़क बना दे उसकी याद में। 26 साल। ये प्यार की निशानी नहीं है। तुमको ताजमहल देखना है प्यार की निशानी के लिए? ये सब मोहब्बत की निशानियां हैं, हमारी अपनी हैं, हमें इनके साथ जीना है। और हमारे टीचर्स पढ़ाते थे कि देखो क्या है, ये तो बहुत एक सेकुलर देश है, यहाँ सब बराबर है। जो पार्टीशन के बाद हमारे मुसलमान भाई यहाँ रुक गए, वो इसलिए रुक गए क्योंकि बहुत पेट्रियोटिक थे, बहुत देश प्रेमी थे, बहुत देशभक्त थे, वो नहीं गए पाकिस्तान। चलिए मानता हूं कि कुछ के लिए ये बात सच है। पूरी इज्जत के साथ हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, हमारे पास अशफाक उल्लाह खान भी हैं। इन सब के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये नहीं गए पार्टीशन को। अशफाक उल्लाह खान अगर पहले की बात है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं। पर ये ज्यादातर मुस्लिम समाज के लिए सच नहीं है, ये झूठ है जो हमें बताया जाता है। ये आउट ऑफ लव, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म नहीं रुके, आउट ऑफ ओनरशिप रुके हैं कि जिस देश पर 4 सालों तक हमारे बाप दादा ने हुकूमत की है, हम भी उस पर हुकूमत करेंगे। कि इस ओनरशिप के लिए रुके हैं कि जिस हिंदुस्तान को, जिस भारतवर्ष को जूतियों की नोक पे रखा है मुगलों ने, हम उन्हीं मुगलों के वंशज हैं, हम भी भारत को जूतियों की नोक पे रखेंगे, इसलिए रुके हैं। लेकिन ये हमें पढ़ाएगा कौन? ये हमको बताएगा कौन? जब 1947 में इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी, अंतरिम सरकार, उस वक्त मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भाई होम मिनिस्ट्री सर हमको दे दी जाए। और बड़ा इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया कि गृह मंत्रालय हमारे पास होना चाहिए। द आयरन मैन सरदार पटेल की एक बात मैं कभी नहीं भूलता, उन्होंने खड़े होकर उस कमेटी में कहा था कि माफ कीजिएगा जिन्ना साहब, चोर के हाथ में घर की चाबी नहीं दी जाती। गर्व कीजिए, हम किनके वंशज हैं, कहां से आते हैं हम। सरदार पटेल हमें भुला दिए गए, याद करना होगा, लौटना होगा उस तरफ। मैं अगर किसी को भी लग रहा हूं यहाँ, मेरे किसी भाई को, किसी बहन को, कि मैं इस्लाम को टारगेट कर रहा हूं, तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं इस्लाम की गलत प्रैक्टिसेस को टारगेट कर रहा हूं, और जब तक मुझे गोली नहीं मार दी जाएगी मैं करता रहूंगा, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। आई एम ऑल फॉर फ्रेंडशिप। दुनिया का जितना भाईचारा है, जितनी दोस्ती है, सब चाहिए मुझे, सब करना है, लेकिन अपने तौर तरीके बदलो, भारतवर्ष से प्रेम करना शुरू करो। और ये जो हिंदुत्व है ना, हिंदुत्व और देश प्रेम दो अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, बस दो अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। अगर तुम्हारी श्रद्धा हिंदुत्व में नहीं है तो तुम्हारी देशभक्ति पे मुझे संदेह है। और दोस्ती तौर तरीके इसलिए बदलने होंगे कि भैया, गाय को रोटी खिलाने वालों में और गाय को रोटी के साथ खाने वालों में दोस्ती कैसे हो सकती है? वेस्ट बंगाल में मैं देख रहा हूं एक मस्जिद बन रही है, और मुझे कोई एतराज नहीं है, मस्जिदें बननी चाहिए, आप बनाएं, आपका हक है, देश का संविधान आपको इजाजत देता है। लेकिन उस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। आप अपने आप को दारा शिकोह का वंशज नहीं कहते, आप अपने आप को औरंगजेब का और बाबर का वंशज कहते हैं। आप बाबरी मस्जिद बनाते हैं, आप औरंगजेब की कब्र पे आंसू बहाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। भाई साहब, दोस्ती नहीं हो पाएगी, सॉरी, इस तरह दोस्ती नहीं हो पाएगी। अभी आपको जो 5 बातें बताई गई हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं, उस पर अमल करें। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बहुत लंबा वक्त ले लिया मैंने आपका। ये जो आज का आयोजन है, इसका मूल मंत्र है बी वन, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एम्पावर्ड। इन तीनों के बारे में सोचिएगा
मैं सिर्फ एक के बारे में बोल के जाऊंगा कि एकता क्या है। जब हम कहते हैं बी वन, तो एकता का साइंस क्या है? एक और एक मिलकर दो हो जाएं, ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाएं, ये संगठन है। एक और एक मिलके एक ही रह जाएं, ये प्रेम है। एक और एक मिलके शून्य हो जाएं, ये अध्यात्म है। एक को एक से मिलने न दिया जाए, ये कूटनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। एक रहिए और गर्व से कहिए कि आप हिंदू हैं। सेक्युलर वेक्युलर नहीं है हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो कल्चरल एम्बेसडर रहा है हिंदुत्व का, मुझे स्वामी विवेकानंद याद आते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक कथन अक्सर लगा होता है घरों में, लोग देखते नहीं है, दे सी थ्रू इट, सोचते ही नहीं कि ये क्यों कहा उन्होंने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उनका नॉलेज कम था, वो नहीं जानते थे कि सेकुलर बोल दें। गर्व से कहो हम सेकुलर हैं, गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं। जी नहीं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हमारे बच्चों को जो बताया जाता है, ऑल रिलीजन्स आर वन, ऑल बुक्स आर इक्वल। नो सर, नॉट वन, नॉट इक्वल। और उसका मैं आपको एक कारण बताता हूं, मुझे यही पता है कि मैं यहां से जाऊंगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो की यात्रा पे थे। बच्चों को याद होगा सर, उन्होंने वहां बड़ी अच्छी 5 शब्द बोले थे, और उन 5 शब्दों के लिए 10 मिनट तक पूरा अमेरिका खड़ा होकर, पश्चिमी समाज खड़ा होकर तालियां बजाता रहा है। वो 5 शब्द थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। वो सोच नहीं सकते थे गोरी चमड़ी वाले कि कोई भगवाधारी 7 समंदर पार से आएगा और हमको अपना भाई कहेगा, हमको अपना बहन कहेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। स्वामी विवेकानंद एक दिन उसी शिकागो प्रवास के दौरान, उनको लगा कि बहुत दिन हो गए कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तो वो एक लाइब्रेरी में चले गए जहां रुके हुए थे। थोड़ी दूर पे शिकागो की लाइब्रेरी थी, और ये इंसिडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए। लाइब्रेरियन जो कि एक अमेरिकन था, उसने जब एक भगवाधारी को आते हुए देखा तो उसको एक शरारत सूझी। उसने कहा चलो टेस्ट करते हैं भगवा को। उसने एक कोने में एक टेबल पे कई रिलीजन्स की किताबें एक के ऊपर एक स्टैक कर दी, लगा दी, और हाथ पकड़ के स्वामी जी को वहां ले गया। बोले स्वामी जी, प्लीज कैन यू चेक फॉर मी इफ आई हैव केप्ट दीस बुक्स इन द करेक्ट ऑर्डर, मेरा क्रम सही है। स्वामी जी ने देखा सबसे ऊपर बाइबल रखी हुई है और सबसे नीचे श्रीमद् भगवत गीता। स्वामी जी ने देखा और मुस्कुराए, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, सही क्रम है, सही ऑर्डर है, ऐसा ही होना चाहिए। लाइब्रेरियन को लगा शायद समझ नहीं पाए स्वामी जी। लाइब्रेरियन फिर से कहता है, स्वामी जी डिड यू नोटिस आई हैव केप्ट बाइबल ऑन द टॉप एंड भगवत गीता एट द बॉटम। स्वामी जी ने कहा ऐसा ही होना चाहिए, यही क्रम है। भगवत गीता दुनिया के हर धर्म की, हर किताब की आधारशिला है, नींव है, बुनियाद है, वो नीचे ही होनी चाहिए। और देखो, अगर ऊपर से ये बाइबल खिसक गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे की किताबों को, लेकिन अगर जरा सी ये भगवत गीता खिसक गई ना, तो दुनिया की सारी किताबें गिर जाएंगी, सारे धर्म गिर जाएंगे, सारे मजहब गिर जाएंगे, सारे रिलीजन गिर जाएंगे, सारी फिलोसफीज गिर जाएंगी, सारे दर्शन गिर जाएंगे, और ये भी संभव है कि दुनिया ही गिर जाए। ये सब हमारा खजाना है, ये सब हमारे पास है, और हम जाने अनजाने इनसे दूर हो गए हैं। खैर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं उसके पहले कि मैं जाऊं। पहली बात तो ये कि आशीष जी मुझे अगली बार बुलाइएगा तो 1 घंटे के लिए बुलाइएगा, मुझे बहुत बातें करनी है इनसे। लेकिन समय बहुत हो चुका है। मैं अपने हिस्से की जो कोशिश है राम की गिलहरी की तरह हमेशा करता रहता हूं कि मेरे बच्चों को मैं उनके तरीके से अपने धर्म से जोड़ पाऊं, उनको भगवत गीता पढ़ा पाऊं, उनके तरीके से, उनकी लैंग्वेज में, शव डाउन देयर थ्रोट नहीं, जबरदस्ती नहीं, इंटरेस्टिंग तरीके से। और इसी के मद्देनजर मैंने भारतवर्ष का सबसे बड़ा थिएट्रिकल शो कृष्ण पे, जिसका नाम है कृष्णा राधा से रणभूमि तक, वो बनाया है। मैं चाहता हूं आप एक झलक देखें, और उसके बाद मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे एक प्रार्थना करूंगा और यहां से विदा लूंगा। दिखाएं।
मैं जो कह रहा हूं वही धर्म है, क्योंकि हे पार्थ मैं ही धर्म हूं। ये देख महाभारत का रण, पहचान कहां इनमें तू है। हे गंगा पुत्र, ये कलंक तो आपकी मां गंगा भी नहीं धुल पाएगी। मनोज जी का प्ले है, इट्स हिज म्यूजिकल, तो आई थिंक इट्स गोना बी आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्रिएशन. Very excited because he is not just a writer, he is someone who personifies emotions. पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। राधा से रणभूमि जीवन की यात्रा पर ये शो है, तो अपेक्षाओं से ज्यादा ही मिलेगा, इसका विश्वास है. कृष्ण का हाथ पकड़ के चलिए, जिंदगी में कभी किसी के पांव पकड़ने की नौबत नहीं. It's so immersive. It's touching my soul somewhere. The expressions were realistic. Literally, we were getting goosebumps. Manoj Muntashir is simply outstanding. A play that will live on in my heart forever. राधे राधे. 13 जून बस आ ही गया. 13 जून 2 हफ्ते बाद NMSCC ग्रैंड थिएटर. आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत है. आप आए और अपने बच्चों को साथ में ले आए. मैं इतना वादा आपसे करता हूं कि जब यहाँ से जाएंगे तो हो सकता है उनके पास सवाल बहुत हों, लेकिन वो सारे सवाल श्रद्धा से भरे हुए होंगे. वो सारे सवाल डिसमिसिव नेचर के नहीं होंगे. वो आपसे जानना चाहेंगे कि राधा माँ कौन थी. वो जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं क्या थीं. वो महाभारत में 18 अक्षौणी सेनाओं का युद्ध आपसे सुनना चाहेंगे. मैंने अपने हिस्से की कोशिश की है, बाकी आपके हाथों में. बहुत आभार, बहुत धन्यवाद.